सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों से कहते, ऋषियों उत्तरा के गर्भ में है महाराज परीक्षित। उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने गर्भ में ही परीक्षित की रक्षा करी। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी। उत्तरा ने एक बालक को जन्म दिया और जब ये बालक का जन्म हुआ तो सोना चांदी खूब बांटा महाराज ने। धर्मराज युधिष्ठिर ने सोना चांदी खूब बांटा और कृपाचारी को बुला करके इसका नाम रखवाया और इसका नाम रखा गया परीक्षित। सज्जनों, जिसकी कोई क्षति ना हो वो परीक्षित है। लोग कहते हैं ये शरीर का नाम परीक्षित है, शरीर का नाम परीक्षित नहीं है, तो हाथ है, कान है, नाक है, मुंह है, ये पैर है। क्षति क्या है? जिसकी कोई क्षति ना हो, जीवात्मा, जिसको कोई न मार सकता न कोई जीवात्मा कभी जन्म लेता है, सज्जनों वही परीक्षित है। परीक्षित नाम रखा गया। कृपाचारी से कहा मेरे लाला को हाथ देखो। आपने देखा है माताओं हैं, अगर कोई बाबा जी आ जाना गांव में तो कहते मेरे लाला हाथ देखियो। बाबा जी खूब हाथ देखे, जब शनि को चक्कर 5 किलो गेहूं लिया तो शनि उतर जाएंगे। 5 किलो गेहूं पति देव को तो मालूम ना, 5 किलो गेहूं ले जाके और दे दिए बतांत्र के। बताओ, जो बचाओ तुम्हारे घर में भीख मांगे आज जो अपने भाग्य सही नहीं कर पाए वो तुम्हारे घर के मैयन के भाग्य सही करे हो? बताओ सज्जनों। धर्मराज युधिष्ठिर बोले मेरे बच्चे की हस्तरेखा देखो। कृपाचारी ने हस्तरेखा को देखा और कह दिया तुम्हारा बालक अर्जुन जैसा धनुर्धर होगा, रंतदेव जैसा उदार होगा, प्रहलाद जैसा भक्त होगा, और जब तक इस धराधाम पे सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक तुम्हारे बेटे का कथाओं के बीच में नाम गाया जाएगा। तुम्हारे बेटे के नाम से कथाएं पूर्ण होंगी। सज्जनों कह दिया प्रहलाद जब कह दिया प्रहलाद जैसा भक्त होगा। सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों से कहते हैं ऋषियों धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए और परीक्षित बड़े हुए और फिर बताया एक कमी और है तुम्हारे बेटे के हस्तरेखा में। क्या कमी है? बोले तुम्हारे बेटे के राज्य में कलयुग आएगा। जो कृपाचार्य ने बताया भयभीत हो गए। क्या कह रहे हो महाराज? बोले तुम्हारे बेटे के राज्य में कलयुग आएगा और कलयुग के प्रताप से तुम्हारा बेटा समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डालेगा और समीक ऋषि के शिष्य सरंगी सांप दे देंगे और तुम्हारे बेटे की मुक्ति हो जाएगी। 7 दिन में दुनिया से चला जाएगा। पर तुम्हारे बेटे का नाम कथाओं में गाया जाएगा। जब तक धराधाम पे सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक तुम्हारे बेटे का नाम गाया जाएगा। सज्जनों जब ये कह दिया, इधर भगवान तो द्वारिका को पधारे। 7 महीना भगवान को द्वारिका में हो गए और 7 महीना भये। अर्जुन 7 में सज्जनों द्वारिका में भगवान 7 महीने से अर्जुन के साथ रहे। सबने भगवान श्याम की कुशल क्षेम पूछी। देवताओं ने पुष्प वर्षा करी। कौरव पांडवों का युद्ध समाप्त हो गया। भगवान ने दुर्योधन को राजा बना दिया था और द्वारिका में भगवान रह रहे हैं। 7 महीने बाद सज्जनों अर्जुन लौट करके आए। जंगलों से देखा सियार चिंगाड़ रहे। आपने देखा है हमारे सामने से बिल्ली रास्ता काट जाए तो लोग रुक जाते हैं, कोई अपशगुन होने वाला है, कोई गलत काम होने वाला है। किसी की आंख कूदने लग जाए तो कहते हैं बुरा होने वाला है। सज्जनों ये आंख, ये बिल्ली, भगवान ने ऐसे ऐसे यंत्र इनके अंदर फिट किए, ये पहले से संकेत कर देते हैं सावधान हो जाओ, कुछ गलत होने वाला है, सावधान हो जाओ। सज्जन बड़े बड़े अपशगुन होने लगे। कुत्ते सियार रात को गांव में रोते हैं, नगर में रोते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर समझ गए कुछ अपशगुन होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। क्यों? भगवान कृष्ण ने अर्जुन जैसे ही आए तो अपनी लीला को समाप्त कर दिया। जो दया करी, जो लीला करी उसको समाप्त कर दिया। सज्जनों समाप्त किया। इधर देखा जैसे ही आए धर्मराज युधिष्ठिर बैठे तब तक पितामह भीष्म, जब जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर बैठे तब तक देखा अर्जुन आ गए। और अर्जुन जैसे ही आए सज्जनों आकर के भैया के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद जैसे ही चरणों में बैठे पूछने लगे सब ठीक हैं? हाँ सब कुशल हैं। मेरे गोविंद ठीक है, मेरे कन्हैया ठीक हैं? हाँ कन्हैया भी ठीक है। द्वारिका में सब आनंद में हैं? बोले द्वारिका में सब आनंद में। जो ये बात सुनी तो अर्जुन फूट करके रोने लगे। बोले द्वारिका में सब आनंद है, लेकिन आज कन्हैया ने हमारे ऊपर जो कृपा करी वो कृपा को हटा लिया, अपने आशीर्वाद को हटा लिया। क्यों? अरे जिन कन्हैया के बल से मैंने मेघराज इंद्र को जीता, खांडवन अग्नि को दे दिया, आज भगवान ने कृपा हटा ली। तो वही बात आज मैं छोटे से भीलों से गोपियों की रक्षा नहीं कर सका कि समय समय सुंदर सब है, समय बड़ो बलवान, और भील न लूटी गोपिका बेई अर्जुन वेई बाण। सज्जनों
भील गोपियों को लूट रहे थे, मैं बचा नहीं पाया, बाण वही है, अर्जुन भी वही है, ऊपर सिर्फ भगवान की लीला नहीं है सज्जनों। कभी कभी हमारे साथ में गलत हो जाए, झगड़ा हो जाए, समझ लो हमारे पास कोई राहु का चक्कर चल रहा है, कोई केतु का चक्कर है हमारे दिमाग में, जो हमने किसी को अपशब्द बोल दिया। लगता है अब भगवान ने लीला को हटा लिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने राजा परीक्षित को राज्य दे दिया। उन्होंने कहा अगर भगवान ने लीला हटा ली तो हम राज्य नहीं करेंगे। बेटा को राजा बना दिया और जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के अपने शरीर को त्याग दिया, अपने शरीर का प्राणांत कर दिया। इधर देखा महाराज परीक्षित एक बार जंगल में जा रहे थे। महाराज जंगल में जा रहे थे तो देखा एक बैल है जिसके 3 चरण टूटे हुए, एक चरण से खड़ा है। एक राजा के वेश में कोई व्यक्ति इसको डंडा लेकर के पीट रहा है, पीटता हुआ चला जा रहा है। राजा के वेश में कोई पीट रहा है। सज्जनों, राजा के वेश में जब कोई पीट रहा है, राजा परीक्षित ने देखा मेरे राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पीते हैं, लेकिन आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कोई व्यक्ति, ये राजा इस बैल को पीट रहा है जिसका 3 पैर टूटे, इतना असहाय बैल है जिसको डंडे से पीटता हुआ चला जा रहा है। सज्जनों, महाराज परीक्षित ने कहा कौन हो तुम? आपसे कह रहा हूं कौन हो तुम? लेकिन इसने नहीं सुना, पीटता हुआ चला जा रहा है। अरे कौन हो तुम? नहीं सुना, पीटता हुआ चला जा रहा है। कौन हो तुम? नहीं सुना। महाराज ने तलवार को निकाला, ये उसको मारना चाहते हैं। तब तक कलयुग असली वेश में आ गया। महाराज मैं कलयुग हूं और ये धर्म है, मैं तुम्हारे राज्य में शरण लेने के लिए आया, मुझे शरण दे दो ना। राजा परीक्षित तो बोले शरण में आए हुए दुश्मन का भी त्याग नहीं करना चाहिए, मुझे इसको शरण देना चाहिए। बोले जाओ कलयुग में शरण तो तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी खास बात कौन सी है जिससे मैं तुम्हें अपने राज्य में शरण दूं? कलयुग बोले एक बात बहुत बढ़िया है। बोले क्या? कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। बोले मेरे अंदर बहुत बढ़िया गुण है। द्वापर त्रेता सतयुग में लोग तपस्या करने जाते, घर परिवार छोड़ते, 1000 वर्ष तपस्या करनी पड़ती, तभी भगवान मिलते और ना मिलते गारंटी नहीं थी। लेकिन मेरे राज्य में न घर छोड़ने की जरूरत, न परिवार, न बीवी, न बच्चे, न संपत्ति। घर के कोने में राधे राधे जपते जाओ और मैं जरूर भगवान मिल जाएंगे। जो योगियों को आनंद आता है वो नाम जपने से आता है। राजा परीक्षित बोले जिसमें गुण बहुत अच्छा है। देखिए जिसमें अवगुण ज्यादा होते हैं उसमें एक गुण भी होता है सज्जनों, कोई ना कोई गुण भी उसके अंदर विद्यमान होता है। बोले जाओ कलयुग में तुम्हें कुछ स्थान देता हूं जहां पर तुम रहोगे। बोले दे दो महाराज, क्या स्थान देना चाहते हो? बोले जहां पर लोग जुआ खेलते होंगे वहां तुम्हारा बोलो बोलो बाश होगा। आपने देखा लोग जुआ खेल रहे थे लॉकडाउन में, बोले क्या करें टाइम ही नहीं कटता है तो जुआ से टाइम काट रहे। टाइम को तुम क्या काटोगे, टाइम जो तुम्हें काट रहा है। और जुआ खेल रहे थे लोग, बोले कह रहे हैं मतलब वैसे ही तो खेल रहे हैं, क्या पैशन से खेल रहे हैं? तो भैया महाभारत युद्ध हो गया झूठे जुआ में और तुम कहते हो वैसे ही खेल रहे हैं। हमने गंदी आदतों को डाल दिया। लोग कहते हैं शाम को 1 पैग लगा लो, क्यों नींद ना आवे 1 पैग लगा लो शाम को। सज्जनों, मैंने कहा था नशा करो तो भक्ति का नशा करो जो बिना पिए करके हो जाता है। और जिसको इस भक्ति का नशा होता है वो कभी उतरता नहीं, दोबारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सज्जनों, प्रिय भक्तों, कहने लगे जाओ कलयुग जहां लोग जुआ खेलते होंगे वहां तुम्हारा पास होगा। बोले ठीक है तथास्तु महाराज। दूसरी बात कही, जहां लोग शराब पीते होंगे वहां तुम्हारा, शराबी अगर शराब पी रहे हैं तो वहां तो किनारों कर जाओ क्योंकि कलयुग है डायरेक्ट। तीसरी बात कि जहां पर लोग स्त्री गमन करते होंगे वहां तुम्हारा बास होगा, वहां से भी चले जाओ। और सबसे बड़ी बात कि जहां लोग हिंसा करते होंगे वहां तुम्हारा, हिंसा जानते हो? हिंसा जानते हो? मुर्गा की गर्दन काटना, आदमी को मारना। बोलो, यानी जहां लोग जीवों को काटते होंगे वहां तुम्हारा बास होगा। लोग ये कहते हैं साहब ये कटंगे ना है तो जाएंगे कहां, ऐसी बात कहते हैं ना। अच्छा, एक मैं आपसे निवेदन कर दूं, मेरे प्रश्न का जवाब देना। चींटी 1 लाख अंडे देती है एक बार में, देती है क्या नहीं? अब ये लोग कहते हैं ये कटंगे नहीं तो जाएंगे कहां,
चींटी को कोई काटता है बताओ? चींटी दिख रही है या देखिए कितनी चींटी है, देखो कितनी चींटी है। सज्जनों, जिसने जन्म दिया है और लेने का अधिकार भी उसी का है, वो खुद श्रृंगार करेगा। कभी ऐसा अपराध मत करो, ऐसा घृणित कार्य मत करो। बोले जाओ, अन्याय से कमाए हुए सोने में भी तुम्हारा वास होगा। अब मैया एक बात कह दूं, रानी इड़ावती ऐसे बैठी है, आपसे कह रहा हूं, हाँ एक बात कहूं, अन्याय से कमाए हुए सोने में भी भगवान कलयुग का वास होता है। अब अन्याय से कैसे सोना होता है? देखो सब काम करिए। कुर्चा कुर्चा जानती हो? ना जानती। अब मैं बता दूं, कुर्चा जानती हो अम्मा? कुर्चा जानती हो? पति से छुपा करके पैसा इकट्ठा करना। बता रहा था ना मैं, लॉकडाउन में आदमी लॉकडाउन से पहले कह रहा हूं देवी जी 100 रुपया दे देने डीजल ले आवे, जहर खाए को पैसा ना है तो मैं 100 रुपया कहां दे दें? और जो रात के 12 बजे नोट बंद हुए सवेरे कह रही हो जी नहीं बैंक चले जा, कुछ हमारे भी पैसा बदल लाओ। हाँ, और फिर पति दे बोले कल न कह रही दारी की कि पैसा एक जहर खाए को पैसा ना है, 10-10 हजार की गड्डी कहां से आई? खूब पिटी। सब काम करिए पर कोर्चा के पैसा से सोना मत बनवाना, क्योंकि उसमें कलयुग का वास होता है। मैं यहाँ से बॉम्बे गया तो वहां पर एक जगह ठहरा हुआ था। अब होटल में मैं ठहरा था तो मेरी आदत है मैं बंद में रह नहीं पाता हूँ, मैं खुले में रहता हूँ। सो मैं होटल से बाहर घूम रहा था तो एक माता जी बड़ी मोटी जंजीर, ऐसी मोटी जंजीर, काफी पैसा वाली, सो पैदल पैदल जा रहे बेचारी, घूंघट घूंघट सब खोल लो, माताओं की तो आदत ही होते कोई दुनिया देखे। और सज्जनों जा रही तो उधर से आए तो बाइक वाले, उनने देखा कि बड़ी मोटी जंजीर है, चोखो दाव लगो, सोने ऐसे गले में हाथ डालो, जंजीर तोड़ी और भागी। अब कह ले गो ले गो ले गो ले गो ले गो ले गो ले गो। मैं कह रहा हूं कहा ले गो ले गो, होपलेस है कहा ले गो कहा ले गो, बता अम्मा कहा ले गो? अरे ले गो कहा ले गो? ले मेरी जंजीर ले गो। अरे मैंने समझी कछु और बात है गई, जंजीर ले गो, हाँ कहा बात है गई? क्या वो जंजीर मैंने ले गो तो कोई बात नहीं, और बनवा लियो। बोले और कैसे बनवा लूंगी? मैंने 6 साल तो आदमी की जेब से पैसा चुराए तब जाएगी जंजीर बनवाई, सब कड़ी खाओ ले गो, सब खोजरा पीटो ले गो। क्यों? पति देव जाते ड्यूटी में सिपाही है, उनके पति का रिश्वत मोटी लाए, पैसा गिने ना जेब में तो 1000 रुपया मार दे, तो 30,000 एक महीना में 2-3 साल में बनवा के तैयार कर दी, सौदारी जार ले गो। तो सज्जनों, अन्याय से कमाए कोर्चा के पैसा से, चोरी के पैसा थे, बेईमानी के पैसा थे, पति के छुपे हुए पैसा थे, सोना मत बनवाना, भागवत में दान कर दियो। अब न कहेंगे देख लो कितने चालाक है, खुद बांध के चले जा पोटरा, कल से तुम बुलाओगे भी नहीं, ऐसी बात है ना। अन्याय से कमाए हुए स्वर्ण से माताओं कभी हमें सोना बनवाना नहीं चाहिए, उसमें कली का वास होता है। सब कुछ पति को सौंप दो, पति तो परमात्मा होता है। बोलो पर परमात्मा होता है कि नहीं? मैया होता है कि नहीं? होता है ना। तो कल मैंने कहा था अपने पतियों के पैर छू के आया करना, पैर छू के आइए, हाथ खड़े करो, कोई ना छुए। अच्छा पति ना आए, अब कोई, अब सब दामाद है गए, सब भैया है गए उनके। सज्जनों सज्जनों, आज पति बेचारा आए घर में, और पति बेचारा आए घर में, जैसे विजेंद्र जी आए घर में, कहा देवी, अरे देवी कुछ बनाओ तुमने, मतलब तुम्हें शर्म नहीं आती, कुछ लायक ही ना रखो बनाऊंगा। अब वो बेचारी बूढ़ी अम्मा एक कोने में सुन रही है, मेरे लाला को रोटी नहीं मिलेगी आज, मेरा लाला भूखा सो जाएगा। सो बेचारी सोच रही है कि पड़ोसन के घर से सब्जी मांग लाऊं, अपने लाला को खिला दो। देखो घर में जब पति आवे ना तो बीवी तो जेब साफ करते हैं, कुछ कमा के लाए हो जेब साफ, और पत्नी बीवी जेब साफ करे, पत्नी जेब साफ करे, और मैया लाला के सिर पे हाथ फेंक, मेरे लाला बहुत है कमजोर है। पत्नी कहेगी कि तुमने कुछ ला करके नहीं रखा, बनाऊं क्या? और माँ इस बात को नहीं कहेगी, माँ सोचेगी मेरे लाला आज भूखा सो जाएगा, पड़ोसन के घर में चली जाऊं, सब्जी मांग लाऊं ताकि मेरे लाला को सब्जी खिला दूं, मेरे लाला सोता जाएगा। ये माँ की ममता है सज्जनों, ये माँ का प्रेम है। लेकिन ब्याह से पहले तो मम्मी पापा, मम्मी जी और पापा जी, और ब्याह के बात में टोकर टोकरिया, ऐसी बात है ना। एक रात में माँ बाप बेचारे, लड़का 10 साल में MA BEd करवा में, और एक रात में पत्नी आई PhD फाइनल, नो कई कड़ी का है, मैं अपने ने छोड़ आई, माँ बाप है यहाँ आ गई, तू अपने ने छोड़ दे न्यारो है। देखिए वतन की हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, और किसी कोने में खो गई है इंसानियत, इसे ढूंढने में जवाने लगेंगे। इधर कह दिया जाओ अन्याय से कमाए हुए स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा,
और जैसे ये बात कही, राजा परीक्षित के सर पर जो मुकुट लगा हुआ था, ये जरासंध का छिना हुआ मुकुट था। मैं 7वें दिन जब भगवान श्याम जरासंध का वध करेंगे भीम को ले जा करके, तब मैं बताऊंगा ये मुकुट कहां से आया। जरासंध का मुकुट राजा परीक्षित पहने हुए थे, परीक्षित के ही मुकुट में कलयुग बैठ गया। और सज्जनों कि कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, सो मेरे नर उतर है पारा। कलयुग जोग न जग न जाना, एक आधार राम गुण गाना। बोले गोविंद भगवान की, चितचोर भगवान की। आगे वाले कह रहे हैं जय, बीच वाले कह रहे हैं है, लास्ट वाले कह रहे हैं कचना खाली बैठो बाबा। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। को शर्म लग रही है, जय हो। भगवान के नाम बोलो, मैंने कही ना ऊंचे चले जाओगे, खूब ऊंचे। बोले चितचोर भगवान की जय, जय श्री राधे। सबको बोलना पड़ेगा। प्रिय भक्तों,